हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 8 एक्सरसाइज 13.2 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। युक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। ड्रा द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद स्टेबल स्केल्स ऑन एक्सिस। सेबों का मूल्य, कॉस्ट ऑफ एप्पल यहाँ पे दी हुई है ना, नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इन रुपीज। हम ग्राफ पे देखिए स्केल हमने कैसा यूज करना है, कैसा हम ग्राफ बनाएंगे, आइए करते हैं। हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है तो हम जीरो शो कर रहे हैं और ये एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या शो करना है, नंबर ऑफ एप्पल्स, और वाई एक्सिस पर हमने शो करना है कॉस्ट इन रुपीज, यानी कि रुपयों में मूल्य। ठीक है, अब स्केल देखिए हम क्या ले सकते हैं, इजी रहेगा। हमारे पास ग्राफ बड़ा है, 1 3 4 और ये 5, और यहाँ पर जो कॉस्ट है वो रुपीज यहाँ शो करते हैं हम, 5 10 15, 5 का डिफरेंस ले रहे हैं, 20 और ये 25। फर्स्ट है हमारे पास 1 एंड 5, तो हम यहाँ शो करेंगे इसको 1 एंड 5। ठीक है, 2 से एप्पल्स का रेट क्या है, 2 एंड 10, आपने यहीं से उठाना होता है। और 3 वाले का क्या है, यहाँ पर 3 के सामने 15, ये आ जाएगा 3 एंड 15। और 4 वाले में हमारे पास क्या है, 4 एंड 20, और 5 एप्पल्स का रेट है 25, यानी कि 5 एंड 25। अब जो ये पॉइंट्स आए हैं बच्चों, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ इस प्रकार ज्वाइन करा देना, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा नंबर ऑफ एप्पल्स और की कॉस्ट का। इसमें हमने और कुछ नहीं बताया ना, केवल इतना ही ग्राफ ही बना के शो कर, और ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसने आपको ध्यान से करने हैं। अगले में देखिए, कार द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 6 AM पर 40 किलोमीटर, 7 AM पर 80 किलोमीटर, 8 AM पर 120 किलोमीटर, 9 AM पे 160 किलोमीटर। यहाँ पर हमने ग्राफ भी बनाना और इन क्वेश्चंस के आंसर भी देने। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद हम इसको आंसर्स को बताएंगे। ठीक है, आइए ग्राफ बना लेते हैं पहले। अब हम यहाँ स्केल देखिए कैसा यूज करेंगे, ये हमारे पास जीरो यहाँ से शो कर रहे हैं हम, और यहाँ पर हम टाइम शो करेंगे, और यहाँ पर हम डिस्टेंस शो, यानी कि इन किलोमीटर्स, ये भी हमने यहाँ शो करना होता है, और टाइम इन आवर्स। और टेबल में यहाँ पर एक बार दोबारा इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर देता हूँ। उन्होंने क्या कहा था, 6 AM 40 किलोमीटर, 7 AM, बार बार मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा ऊपर, 80 किलोमीटर, और 8 AM 120 किलोमीटर, और 9 AM 160। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ स्केल कैसे शो करते हैं, 6 और 7, ये 8 और ये 9। इससे हमें क्या पता लग रहा कि हमने 2 यूनिट्स को 1 आवर लिया है। यूनिट्स को क्या लिया आपने यहाँ पे, 1 आवर, ये यूनिट माने जाते हैं, इकाइयाँ जो होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखिए हमारे पास 160 है, तो हम यहाँ से कैसे चल सकते हैं, 20 से चल सकते हैं। ठीक, यहाँ से चलेंगे, देखिए 20 40 60 80 100 120 140, तो यहाँ पर 140 आएगा। यहाँ से चलते हैं, देखिए 20 40 60 80 100 120 140 और ये 160। तो हम यहाँ क्या शो करेंगे, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, 1 यूनिट 20 किलोमीटर के इक्वल शो किया है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस भी हम शो कर सकते हैं।
अब 6 AM पे 40 किलोमीटर, तो आपने यहाँ डॉट लगाना और सर्कल कर देना, और इसको लिखते हैं हम 640 लिख देते हैं, 6,40। और 7 पर 80 है, 7 वाली लाइन में आपने 80 के सामने जाना है। इस 7 पर कितना आ गया हमारे पास, 80। यहाँ पे थोड़ा बारीक सा लिखना होता है, 7 AM पर 80 किलोमीटर, 8 AM पे 120 किलोमीटर, आपने 120 के सामने वाली जो पॉइंट है उसको सर्कल करना, और 8 पर 120 किलोमीटर, 9 पर 160, और 9 वाली लाइन में आप 160 के सामने जाएंगे। ये आ गया हमारे पास 9 पर 160, और इसको आपने क्या करना है बच्चों, ज्वाइन करा देना है। ठीक है, क्या करना है, इसको ज्वाइन करा देंगे। और ज्वाइन कराने में ये देखिए इस प्रकार, अब हमने यहाँ देखिए लाइन ड्रॉ करने के बाद जो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका हमने आंसर इस ग्राफ से देना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। फर्स्ट बात उन्होंने पूछी है 7:30 और 8 AM के बीच में डिस्टेंस कितना कवर किया गया। अब 7:30 कहाँ आना जाएगा, 7 और 8 के बीच में 7:30, और मैंने इसको यहाँ पर एक ओपन सर्कल लगाया है। और 7:30 पे देखिए डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 100 किलोमीटर। कितना हो गया, 100 किलोमीटर। अब यहाँ लिखते हैं हम 7:30 AM पर कितना था वो, 100 किलोमीटर। और 8 AM पर कितना था वहाँ पर, 120 किलोमीटर, ये हमें गिवन है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कार कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर एट 7:30 to 8 AM। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर लेने वाले समय क्या लिया गया था। What was the time when the car had covered a distance of 100 kilometer since it starts। अब 100 किलोमीटर वाला आपने देखना है। देखिए यहाँ पर आपके पास 100 किलोमीटर का जो पॉइंट है वो किस पर आ रहा है, 7:30 पर आ रहा है। ये 7:30 पर आपने ये 100 किलोमीटर वाली लाइन के सामने देखना है क्या टाइम हो रहा है। नीचे आएंगे यहाँ पर 7 और 8 के बीच में एग्जैक्ट सेंटर में है, तो 7:30 कितना पर आ रहा है वो, 7:30। आपने यहाँ पर 7:30 AM शो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इतनी इंफॉर्मेशन थी, तो हमने पहले ग्राफ बनाना था, ग्राफ बना के हमने केवल 2 क्वेश्चनों के यहाँ पर आंसर देने थे। अब इसके सी पार्ट में देखते हैं। जमा धन पर वार्षिक ब्याज दिया हुआ इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। ठीक है, 1000 रुपये डिपॉजिट कराए तो 80 रुपये इंटरेस्ट मिला, 2000 कराए 160, 3000 कराए 240, 4000 कराए 320, 5000 कराए 400। आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। पहले बताना है क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, ये बताना है। सबसे पहला काम क्या है, हमने यहाँ पर ग्राफ बनाना है, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। अब देखिए ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन है, हमने ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर हमने डिपॉजिट अमाउंट शो करना है, और ये वाई एक्सिस है, इस पर हमने सिंपल इंटरेस्ट शो करना है इन रुपीज। ठीक है, अब सबसे पहले यूनिट्स तय करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ 1000 ले लें, ये 2000, ये 3000, ये 4000, और ये 5000। मीन्स हमने 1000 रुपीज 2 यूनिट्स को लिया है। ठीक है, क्या यूनिट लिया हमने, 2 यूनिट्स को 1000 रुपीज यहाँ पर। के बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन कितनी चाहिए हमें, 400 तक चाहिए, तो हम इसको अगर 40-40 में बना लें, या 40, ये 80, ये 120, ये 160, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 200, और ये 240, 40 के बाद 280, और 280 के बाद हमारे पास 320, 320 के बाद 360, और ये 400। थोड़ा सा टिपिकल यहाँ ग्राफ बन गया क्योंकि ये मेरे पास लाइन उतनी लंबी नहीं थी।
तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 1 यूनिट कितने के बराबर लिए है, ₹40 के। अब 1000 के साथ 80, 1000 के साथ ये 80, और 2000 के साथ हमारे पास है 160। यहाँ लिखना 2000 और 160। 3000 के बाद 240 है हमारे पास, ये 3000, 40, 4000, 320, 4000 और ये 320, और 5000 में है ये 400, थोड़ा सा ऊपर है, 5400, और इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब इन्होंने हमसे ये पूछा था, देखिए पहले क्वेश्चन में, नीचे है क्वेश्चन इसके, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, आप बोलेंगे यस। यहाँ पर ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु से गुजरता है। और नेक्स्ट में वो पूछ रहे हैं, आलेख से 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ ₹2500, 2500। अब आप यहाँ पर ग्राफ पे देखिए, 2500 कहाँ पे आएगा, 1000 और 300 के बीच में, 2000 और 300 के बीच में। अब जब ऊपर जाएंगे, ये क्रॉसिंग लाइन हमें मिलेगी, और यहाँ से अगर इसको चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा इसका, 2000, यानी कि 2500 रुपए के ऊपर ब्याज कितना मिलेगा। और कह रहे 280 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा कराना पड़ेगा, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर डे, पर ईयर, सॉरी। अब 280 आपने देखना है कहाँ है, 280 आप ग्राफ पे देखेंगे, और 280 के सामने वाली लाइन को आप यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, और इसको जब नीचे लाएंगे तो आपके पास लगभग इस तरह की यहाँ पर इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। और ये हमारा, और 280 वाली लाइन हमारे पास यहाँ पर 3500 पर आकर यहाँ ये रुक। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3500। अगर जमा कराएंगे तो हमें ₹280 पर ईयर जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न तालिका के लिए आलेख खींचिए, 2, 3, 3.5, 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वेयर्स दी हुई हैं और पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या यह रैखिक आलेख है, इट इज लीनियर ग्राफ, आपने ये भी बताना है। आप पहले ग्राफ बनाएंगे, और अब यहाँ पर ग्राफ पर हम ये मूल बिंदु तो शो करते हैं, और एक्स एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं साइड ऑफ स्क्वेयर, वर्ग की भुजा, और वाई एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं इसका पेरीमीटर। ठीक, और यहाँ पर देखिए 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8, और पेरीमीटर्स है, पेरीमीटर को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, और इसको हम 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, और यहाँ पर ये जाकर 20 और ये 24 आ जाएगा। अब देखिए, अगर साइड 2 सेंटीमीटर हो तो पेरीमीटर 8 होगा, 8 आपके पास ये पॉइंट आ रहा है। आप इसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट करें, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। और 3 के साथ 12 सेंटीमीटर है, और 3.5 के साथ 14 है। अब 3.5 3 और 4 के सेंटर में आएगा, और ये पॉइंट यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर में हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ रहा है पेरीमीटर, और 6 सेंटीमीटर में 24 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर
और इस इंफॉर्मेशन को हम इस लाइन पर हम इस प्रकार ज्वाइन करा दें। ठीक है, अब इन्होंने जो इंफॉर्मेशन हमसे पूछी, क्या यह है रेखिक आलेख है? यस, बिल्कुल ये रेखिक आलेख है, लीनियर ग्राफ है ये। और सेकंड में फिर उन्होंने एक हमारे पास का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें केवल हमने इतनी ही इंफॉर्मेशन देनी थी, ये लीनियर है या नहीं है। सेकंड में देखिए साइड ऑफ ए स्क्वायर दी हुई है और यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर इन्होंने इन सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इन सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ग्राफ बनाना है उसी तरह से हमने। देखिए ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर लेना है और वाई एक्सिस पे हमने एरिया लेना है। यहाँ पर वही तरीका है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पर एरिया हमने शो करना है, इसको हम 5 से शो कर लेते हैं। हमारे पास 36 है, हम यहाँ देखिए कैसे इसको यूनिट्स तय करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इसको 6 का ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ले लिया हमने 12, ये ले लिया 24 और ये ले लिया यहाँ पर एक छोड़ के 36। इसके बीच में अगर लेना चाहें तो ये 6 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा और ये हमारे पास 30 आ जाएगा। 2 के साथ हमने 4 लेना है, के साथ 4 बिल्कुल यहीं को मिलेगा हमें। 3 के हमारे पास 9 लेना है, 3 के साथ 9 वो 12 से नीचे यहाँ को शो करेंगे। 4 के साथ 16 और यहाँ को आएगा ये। 5 के साथ 25 और ये 24 और ये लगभग यहाँ पर 25 और 6 के साथ 36। ठीक, और अब ये ग्राफ जो है हमारे पास एक आर्क टाइप में आ गई है। तो ये आर्क टाइप में आए तो ये लीनियर ग्राफ नहीं है। नो, इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, ये एक्सरसाइज दोस्तों यहाँ खत्म हो जाती है। कोई क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में? Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.